हेलो स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज मीन्स फॉर 100 और फॉर एवरी 100 व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 100 वी कॉल इट परसेंटेज। इसके इस सिंबल से शो करते हैं। सिंबल फॉर परसेंटेज इज दिस, तो इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन देखी कि जो 1/100 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी देयरफॉर 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज। अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस 30%, 20.5%, 22 इंटीजर 1/2% एज अ फ्रैक्शंस। इसे ये जो परसेंटेज में दिए हुए हैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए 30% दिया हुआ है, तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100 और ये 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3/10, 3/10 हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया। ये आंसर हो गया। इसके बाद देखें 20.5%, 20.5/100 हो जाएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा तो एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 205 यानी 205/10 और परसेंटेज का 1/100। अब हम इसे कैंसिल कर लेते। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो न्यूमरेटर में आ गया 41 और 100 2 ज़ा 200, डिनोमिनेटर में आ गया 200। इस प्रकार 20.5% का फ्रैक्शन के फॉर्म में 41/200 आंसर आ गया। इसके बाद ये दिया हुआ है 22 1/2, 22 इंटीजर 1/2 परसेंटेज। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 22 × 2 + 1/2, तो 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा +1/2, तो 44 + 1 45 हो जाएगा /2 परसेंटेज। परसेंटेज यानी 1/100, 45/2, 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0, तो ये आ जाएगा 9/22 ज़ा 40। इस प्रकार 22 इंटीजर 1/2 परसेंटेज 9/40 फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट एक मैथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस 18%, 110%, 2% एज अ डेसिमल। अब इसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 18% मीन्स 18/100, तो हम इसे डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 2 जीरो है, तो दो डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.18। ये डेसिमल के फॉर्म में हो गया 18% का। इसी प्रकार 110%, तो ये हो जाएगा 110/100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 11/10। अब इसमें 10 है, इसका मतलब एक जीरो है, तो 11 में भी राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1। ये डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 2%, तो 2/100। अब यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02। ये डेसिमल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। 2% मीन्स 0.02, ये डेसिमल के फॉर्म में आंसर आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3/5, 7/20, 2 इंटीजर 1/4, 1 इंटीजर 3/5 एज परसेंटेज। अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 3/5, 3/5, तो 100/100, क्योंकि 100 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें।
तो 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0। तो ये 20 इंटू 3 60 हो जाएगा और 100 1/100 अलग कर दिया, 60 अलग कर दिया, क्योंकि 1/100 परसेंटेज के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 60 परसेंटेज, 1/100 परसेंटेज बन गया। तो ये हो जाएगा 3/5 जो है वो 60% के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, जैसे 7/20 लिखा हुआ है। 7/20 100/100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 35 इंटू 1/100, 1/100 मीन्स परसेंटेज यानी 35%। इस प्रकार 7/20 जो फ्रैक्शन था वो 35% के इक्वल है। अब नेक्स्ट है 2 इंटीजर 1/4। तो 4 2 जा 8 प्लस 1/4, 1 रिमाइंडर है इसमें। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 9, 9/4, 100/100। 4 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, तो 4 5 जा 20। 25 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 1/100 यानी परसेंटेज। तो ये 2 इंटीजर 1/4 225% बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 1 इंटीजर 3/5, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3/5, 1 5 जा 5, 5 और 3 8, 8/5 आ जाएगा। ये 100/100, 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 28 जा 160 हो जाएगा। 160/100 यानी 160%। इस प्रकार हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट मैथ देखें हम, एक्सप्रेस 1.25, 2.34, 62.5, 0.05 एज अ परसेंटेज। अब ये डेसिमल पॉइंट में दिया है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1.25 इंटू 100/100। अब 1.25 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 है, तो 125 और 2 0 हो जाएंगे, और इधर से फिर राइट साइड से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 1 2, तो 2 डिजिट 2 0 के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। और 125 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500, ये ऊपर का नंबर हो जाएगा न्यूमरेटर, और अपॉन में 100 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आ जाएगा 125, और 1/100 मीन्स परसेंटेज, तो 125% आ जाएगा। वैसे ही 2.34 है, तो 2.34 100/100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 23400 आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो ये 234 और 1/100 यानी परसेंटेज, तो 234% बन गया। इसी प्रकार 62.5 इंटू 100/100, तो पहले ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 62500। अब इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें भी 1 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और अपॉन 100 है, तो ये आ जाएगा 6250%। अब है 0.04 इंटू 100/100 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 1 2, तो 2 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 25% ऑफ 400। 25% ऑफ 400, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 25% का 1/100 मल्टीप्लाई 400, तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 15। तो रिक्वायर्ड परसेंट निकालने के लिए 15/40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
15 5 जा 75 अपॉन में 2, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बचा है, तो 37 इंटीजर 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% ऑफ अ नंबर इज 27, फाइंड द नंबर। सपोज नंबर हम मान लेते हैं कि x है, तो 18% ऑफ x इज इक्वल टू 27। 18% का 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ यानी मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू हो जाएगी ये 18/100, इधर आके 100/18 हो जाएगा। अब हम इसे 9 के टेबल से डिवाइड कर देते, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। फिर जो 2 बचा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, तो 50 3 ज़ा 15 to 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 ज़ा 15, 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा 150। इस प्रकार आज हमने परसेंटेज सीखा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।